सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। ओबेलिया की लाइफ साइकिल है, इसको अपन डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये कितनी स्टेज होती है इसकी लाइफ साइकिल में और ये अपनी लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करता है, इस चीज को डिटेल में देख लेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अपन ओबेलिया के बारे में देख लेते हैं पहले कि आखिरकार ओबेलिया क्या है। उसके बाद में अपन इसकी जो लाइफ साइकिल है उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसके जो कंप्लीट नोट्स है ना, यहाँ सिर्फ आप समझ लीजिए, आप लिखिए मत साथ साथ में, आप सिर्फ इसको समझ लीजिए, क्योंकि लाइफ साइकिल जब अपन समझ लेंगे तो जो लिखना होगा एग्जाम में थ्योरी, वो अपन अपने आप लिख सकते हैं। एंड इसके जो नोट्स हैं वो नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो वहां से आप इजीली उनको डाउनलोड कीजिए और वहां से थ्योरी पढ़ लीजिएगा। यहाँ सिर्फ आप समझ लीजिए, ताकि थ्योरी आप जब वो पढ़ोगे, जो मैंने थ्योरी अपलोड कर रखी है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हाँ, ये स्टेप बाय स्टेप देखोगे ना, हाँ ये हुआ, तो वही चीज उस थ्योरी के अंदर लिखी हुई है। तो चलिए सबसे पहले अपन इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं ओबेलिया का। तो ओबेलिया के क्लासिफिकेशन की बात करें तो ओबेलिया कौन से फाइलम में आता है? सिलेंट्रेटा फाइलम के अंदर ओबेलिया आता है। इसकी क्लास की बात करें तो इसकी क्लास कौन सी होती है? हाइड्रोजोवा। इसकी क्लास कौन सी है? हाइड्रोजोवा। साथ में इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर भी कौन सा? हाइड्रोजोवा होता है। एंड इसके जीनस की बात करें तो इसका जीनस कौन सा हो गया? ओबेलिया इसका जीनस आ गया। अब थोड़ा सा ओबेलिया की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ओबेलिया के बारे में देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, ओबेलिया हमेशा कॉलोनी बना के रहता है। कैसे रहता है? कॉलोनी बना के रहता है। एंड याद रखिएगा, ये क्या होता है? स्थानबद्ध होता है, सेंसेशनल होता है। मतलब क्या होता है कि एक ही जगह पे प्रेजेंट होते हैं। इनमें लोकोमोशन है वो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। अब लोकोमोशन इनमें नहीं होता है, ये एक जगह रहते हैं, तो आपको एक तरह से इनमूवेबल लगते हैं, मतलब एक तरह से आपको डेड लगते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होते हैं? लिविंग एनिमल्स होते हैं। एंड इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? प्लांट लाइक होती है। देखने में आपको ये प्लांट के जैसा दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में प्लांट नहीं है, ये एक एनिमल है जिसका नाम क्या है? ओबेलिया है। अब इसके अंदर बहुत सारी ब्रांच है, वो भी देखने को मिलेगी। तो ये क्या होता है? ब्रांच्ड होता है। इसमें देख सकते हैं आप कितनी सारी ब्रांच है। साथ में इसकी जो साइज होती है, वो साइज क्या होती है? छोटी होती है। साइज क्या होती है? छोटी होती है। ये कोई भी चट्टान हो गई, पत्थर हो गया, उससे क्या होता है? चिपका हुआ रहता है, उस पर चिपका हुआ रहता है। सिंगल ओबेलिया आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये किसमें रहता है? कॉलोनी के रूप में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये डीप सी में, मतलब क्या होता है कि गहरे समुद्री जो पानी होता है, उस पानी के अंदर पाया जाने वाला क्या है? एनिमल है। ऑलमोस्ट बात करें तो ये 80 मीटर नीचे क्या है? आपको देखने को मिल जाएगा। कौन? ओबेलिया, समुद्र के पानी के अंदर। तो ये तो अपन ने बेसिक बात कर ली ओबेलिया के बारे में। अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सारा का सारा मान लीजिए किसी बॉडी सर्फ, कोई भी मतलब पत्थर हो गया, कोई भी सरफेस हो गया, उससे क्या है? ये अटैच है। अब अटैच होने के बाद में ये तो सिंगल ओबेलिया है, लेकिन बहुत सारी इसकी जो कॉलोनीज है, वो कॉलोनीज क्या होती है? प्रेजेंट होती है। इसके ऊपर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जिनको बोलते हैं टेंटेकल्स। अभी जो टेंटेकल्स होते हैं ना, इनका मेन फंक्शन रहता है कि, क्योंकि सीधी सी बात है कि जो छोटे छोटे समुद्र के अंदर भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं, तो ये जो फूड है, फूड जो भोजन खाएंगे, वो भोजन किसके द्वारा करेंगे? ये टेंटेकल्स आप देख रहे हैं कि बहुत सारे मतलब फिंगर लाइक इनमें स्ट्रक्चर होती है। तो ये क्या करते हैं? जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे, कुछ छोटे छोटे जो एनिमल्स रहते हैं, उनको क्या है? पकड़ते हैं और पकड़ के क्या करते हैं? खाने का काम करते हैं। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेंगे? टेंटेकल्स है वो देखने को मिलेंगे, ताकि इनको क्या मिल सके? न्यूट्रिशन मिल सके फूड के रूप में। अब बात करते हैं तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट, अब इनके अंदर सीधी सी बात है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी होगी, क्योंकि तभी तो क्या करेंगे? ये अपनी कॉलोनी को बढ़ाएंगे। तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं, इसमें क्या होगी? कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगी, जिसके अंदर क्या होगा? गोनोपोर। गोनोपोर के द्वारा ही क्या करेंगे कि जो गोनेट्स होंगे, वो गोनेट्स क्या होंगे? रिलीज होंगे, और रिलीज होने के बाद में क्या करेंगे? अपनी नई कॉलोनी बनाएंगे। तो इसी गोनोपोर के द्वारा क्या होता है? एक तो होता है ब्लास्टोस्टाइल, एक होता है मेडुसा बर्ड, जिनके द्वारा क्या करते हैं? कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं। अब वो किस तरह से करते हैं, वो अपन आगे लाइफ साइकिल के अंदर देख लेंगे। एंड ये क्या होते हैं? एंड ये क्या है? इनका हाइड्रोकेलस, जो क्या रहता है कि किसी भी बॉडी सरफेस से क्या रहता है? अटैच रहता है। अब अपन इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल में ये क्या है? कंप्लीट ओबेलिया है। अब ओबेलिया के द्वारा क्या रिलीज किया जाता है? मेडुसा को रिलीज किया जाता है गोनोपोर के थ्रू। तो गोनोपोर के थ्रू क्या होगा? जो मेडुसा होंगे, वो मेडुसा क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। अब मेडुसा क्या होंगे? जैसे ही वाटर के अंदर रिलीज होंगे, तो ये बहुत सारे मेडुसा रिलीज करेंगे, तो उसमें उसी मेडुसा के द्वारा क्या बनता है? याद रखिएगा, इसके शरीर में नहीं बनता है। शरीर से बाहर निकलने के बाद में जो मेडुसा होते हैं, वो मेडुसा क्या होता है? एक मेडुसा फीमेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एंड एक मेडुसा होता है वो मेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। याद रखना, ये सारी की सारी जो प्रोसेस हो रही है, यहां से जैसे ही मेडुसा बाहर निकलेगा, उसके बाद की प्रोसेस होती है अंडर वाटर। वाटर के अंदर ये प्रोसेस हो रही है। तो बहुत सारे मेडुसा का क्या करता है? ये फॉर्मेशन करता है, रिलीज कर देता है वाटर के अंदर। वाटर में जैसे ही रिलीज होता है, तो एक मेडुसा फीमेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एक मेडुसा मेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब जो फीमेल मेडुसा होते हैं, ये किसका रिलीज करते हैं? ओवम का रिलीज करते हैं। फीमेल के द्वारा क्या किया जाता है? ओवम का रिलीज किया जाता है। एंड
एंड मेल के द्वारा किसका किया जाता है, स्पर्म का क्या कर दिया जाता है, वोटर के अंदर क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे ही ओवम एंड स्पर्म का जो मेल फीमेल के द्वारा ओवम, मेल के द्वारा स्पर्म का रिलीज कर दिया जाता है, वैसे ही ये मेडुसा क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि जैसे ही मेल के द्वारा ओवम, सॉरी फीमेल के द्वारा ओवम एंड मेल के द्वारा स्पर्म का रिलीज हो जाता है, वैसे ही मेडुसा क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। अब मेल एंड जो जो ओवम है एंड जो स्पर्म है, ये दोनों के दोनों आगे मिलेंगे और मिलके क्या होगा, इनके फ्यूजन से इनमें फर्टिलाइजेशन होगा, जिससे किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो याद रखिएगा ज्यादातर जो ओबेलिया होते हैं उनके अंदर एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि सीधी सी बात है बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, नहीं तो बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है तो क्योंकि वोटर के अंदर क्या है, ओवम एंड स्पर्म है, ये दोनों आपस में फर्टिलाइज करते हैं। तो इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन है उसको क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। जब ओवम एंड जो स्पर्म है ये दोनों बॉडी के अंदर मिलते हैं और क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, वो क्या होता है, आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, वो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन ये फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, बॉडी से बाहर हो रहा है। इस तरह के, इसलिए इस फर्टिलाइजेशन को क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये क्या है, एक तरह का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर होता है। तो इससे क्या हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब जाइगोट के अंदर क्या होता है, क्लीवेज होता है। जाइगोट के अंदर क्या होगा, क्लीवेज होगा। क्लीवेज के दौरान क्या होगा, टू स्टेज बनेगी, फिर क्या होगा, वापस इसमें क्लीवेज होगा, बहुत बार क्या होगा, क्लीवेज होगा, दो से कितनी सेल बन जाएगी, 4 सेल बन जाएगी। फिर क्या होगा, क्लीवेज के बाद में क्या होगा, इसमें ब्लास्टुला, कौन कौन सी स्टेज है, मोरुला आएगी, गेस्टुला आएगी, ब्लास्टुला। अब जो ब्लास्टुला स्टेज तक क्या हो जाता है, इसके अंदर क्लीवेज होता रहता है। जैसे ही ब्लास्टुला बनता है तो ब्लास्टुला से किसका निर्माण होता है, इसके प्लेनुला लार्वा। तो एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो ओबेलिया होता है, ओबेलिया के लार्वा को क्या बोला जाता है, तो ओबेलिया का लार्वा कौन सा होता है, प्लेनुला लार्वा बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज आपको याद रखना। तो ये जो प्लेनुला लार्वा है ये क्या करता है, फ्रीली स्विमिंग करता है वाटर के अंदर। क्या है, जैसे ही ब्लास्टुला से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लेनुला लार्वा का हो जाएगा, तो ये फ्रीली वाटर के अंदर क्या करता रहता है, मूव करता रहता है, फ्रीली स्विम करता रहता है। इसके चारों ओर क्या प्रेजेंट आप देख सकते हैं, सीलिया क्या होते हैं, इसके चारों ओर प्रेजेंट होते हैं। अब प्लेनुला लार्वा क्या करेगा, वाटर के अंदर घूमता रहेगा, स्विम करता रहेगा, एंड जैसे ही इसको कोई पत्थर मिल गया, कोई भी सरफेस मिल गई, उस सरफेस से क्या हो जाता है, ये अटैच होगा। जैसे ही फिर नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि कोई भी पत्थर मिला, कुछ भी मिला, ये क्या है, मान लीजिए कोई भी स्टोन मान लीजिए, कोई भी पत्थर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, बॉडी सरफेस, वहां से क्या हो जाता है, ये अटैच हो जाता है। जैसे ही अटैच हो जाता है, अटैच होने के बाद में केस में कन्वर्ट हो जाता है, यंग पोलिप के अंदर बन जाता है। मतलब धीरे धीरे क्या करता है, ये साइज में बड़ा होने लग जाता है। जैसे ही ये यंग पोलिप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर ये जो पोलिप होगा, इस पोलिप में क्या होगा, डेवलपिंग। अब ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक से देखिए क्या हो रहा है, इसमें बर्डिंग हो रही है, तो इस मतलब हाइड्रूला। अब आपने हाइड्रा के अंदर जो प्रोसेस देखी होगी कि उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एक हाइड्रा रहता है, उसमें धीरे धीरे बर्डिंग निकलती है, बर्डिंग के द्वारा वो बर्डिंग टूट जाती है, उससे क्या होता है। तो याद रखिएगा जो ओबेलिया होता है इसके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो ये तो इसकी कौन सी होगी, एसेक्सुअल स्टेज होगी, एंड ये इसकी कौन सी आ गई, सेक्सुअल स्टेज आ जाती है। तो दो तरह की स्टेज है वो आपको ओबेलिया के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एक जगह पे ही प्रेजेंट है। इसी के द्वारा क्या निकाला जाता है, मेडुसा निकाला जाता है। तो यहां तक की जो रिप्रोडक्शन है वो तो कौन सा हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेडुसा के द्वारा जो मेल एंड फीमेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर ओवम एंड जो स्पर्म होंगे ये मिलकर जाइगोट का फॉर्मेशन करके, ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस इस तरह से रिपीट होती रहती है, ये अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते रहते हैं। तो ये था ओबेलिया की लाइफ साइकिल। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताने हैं, एंड वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी है तो। एंड इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।